उन्हें जगाना आसान है जो वास्तविकता में सो रहे हैं। तो माँ बहुत जल्दी एक ही आवाज में बेटे को जगा देती, बेटा उठो सवेरा हो गया। अच्छा मम्मी सवेरा हो गया, उठ जाता है। किसको जगाना सरल है? जो सोया हुआ है। और जो सोने का बहाना करके चादरा तान करके लेट जाए, उसको तो आप उठा करके भी पटकते रहो तो भी वो जाग नहीं सकता है। जो असत्य की चादर ओढ़ लेता है तो बंधो उसे जगाना कठिन है, उस सत्य को नहीं पा सकता है। आज के समय में अगर एक प्रश्न खड़ा होता है, व्यक्ति कहते महाराज आप कह जरूर रहे हो लेकिन बात तो ऐसे ही है सही कि सबसे अधिक लोग असत्य को पकड़े हुए हैं। आखिर में असत्य में ऐसी क्या ताकत है कि लोग उससे इतने प्रभावित हैं कि असत्य को पकड़े हुए हैं? और सत्य में ऐसी क्या कमजोरी है कि लोग भगवान भी समझा करके थक गए, फिर भी वो बूटी गले नहीं उतर रही है और असत्य का एक भी स्कूल ने पाठ नहीं पढ़ाया और सबसे अधिक व्यक्ति असत्य बोलने वाले होते हैं। क्या कारण है? क्या कारण है ऐसा? तो इसके दो उत्तर हैं कि एक तो ये है कि अनादि के संस्कार बसात जो असत्य की दुनिया में ही प्राणी रहा है, जिस दुनिया में रहा है उसके लिए वही रुचता है। ढीवर जो होता है ना, ढीवर जानते हो किसे कहते हैं? ढीवर मछली मारते हैं। उनकी झोपड़ी में वही मछलियों की टोकनी रखी रहती है। इतनी दुर्गंध आती है कि आप उस मोहल्ले से नहीं निकल सकते हो और वे आराम से उनकी नींद आती है, आराम से सोते हैं, गुर्राटे से सोते हैं। काश किसी ढीमर को फूलों की सेज पर सुलाओ, उसको नींद आएगी क्या? नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? वो संस्कार में इसमें पला ही नहीं है, उसी गंदे संस्कार में पला है। तो वो कहेगा कि भैया मुझे तो वहीं पहुंचाओ, और नहीं तो वो डलिया ला करके एक मेरे पास रखो, तब नींद आएगी। असत्य में पले हुए व्यक्ति के लिए असत्य प्रिय दिखता है, सत्य कठिन नजर आने लगता है। किसको कठिन नजर आता है? जिसने सत्य को पालने का प्रयास नहीं किया। हालांकि सत्य इतना कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। जैसे सत्य कठिन लगता है कब तक? जब तक हमारे अंदर नहीं आ जाता है। साइकिल चलाना कठिन किसको लगता है? जिसको साइकिल चलाना नहीं आती है उसको साइकिल चलाना कठिन लगता है, और जो चला लेता है उसके लिए सरल। कितना सरल, कितना सरल। बोले इतना सरल कि हमारे वे ग्वालियर वाले विमल जी बोल रहे कि हाथ छोड़ करके भी चला लेते। और तुम कैसी चला लेते थे? वे बेले हम पैडल भी छोड़ देते थे, पालथी लगा करके भी साइकिल चला लेते थे। अरे पालथी लगा करके साइकिल चला लेते। बड़े कलाकार आते हैं बहुत सारे लोग, उसके ऊपर सो भी जाएं, उसके ऊपर चलती साइकिल पर खड़े भी हो जाएं। पता नहीं कितने कितने वो करतल दिखाते हैं
तो इतने प्रकार के अब उनको आसान हो गया। बाएं हाथ का खेल है किसको? जो चला चुका है, जो सीख गया है। सत्य उन्हें कठिन है जो अभी असत्य पर हैं। जो सत्य पर आ जाएंगे उन्हें फिर सत्य कठिन नहीं होगा, सरल हो जाएगा। इतना सीधा सरपट सरल का सत्य का मार्ग है, लेकिन चलने के लिए बैलेंस बनाना आवश्यक है। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं है सत्य का, सीधा सरल है। जैसे रस्सी पर चलने वाले व्यक्ति रस्सी पर चलते हैं और ऐसे चल जाते हैं, बिल्कुल रिंग ले लेते हैं, चका ले लेते हैं, उसके घुमाते भी जाते हैं, हाथ में बांस ले लेते हैं, सिर के ऊपर घड़े वगैरह भी रख लेते, बर्तन रख लेते पानी से भरे, चलते और चलते ही नहीं हैं। उसको वो रस्सी को ऐसी हिला देते हैं कि देखने वाले घबरा जाएं कि गिर ना पड़े, और आराम से वो क्यों? बैलेंस बनाया हुआ है। सत्य को पाने के लिए बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। बंधो, महात्मा गांधी ने अपने विचारों में लिखा है कि जब वे छोटी उम्र में थे तो उन्होंने जो भी शास्त्र पढ़े तदनुरूप उन्होंने एक विचार लिखा और लिखा गॉड इज ट्रुथ। क्या लिखा? गॉड इज ट्रुथ का अर्थ क्या हो गया? भगवान ही सत्य है, भगवान ही सत्य है। आप बोलते हैं ना, सत्य ही ईश्वर है। उन्होंने लिखा भगवान ही सत्य है। कालांतर में उनके ज्ञान और बड़ा अध्ययन और हुआ, विचारों की गहराई में उतरे तो उन्होंने इस परिभाषा को चेंज कर दिया। क्या लिख दिया उन्होंने? ट्रुथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही भगवान है। जहां सत्य है वहां भगवान है। जिन्हें दुनिया भगवान कहती है, हो सकता है कि कभी गलत भी हो, भगवान का बाना पहने व्यक्ति बैठा हो और भगवान ना हो। असत्य व्यक्ति भी भगवान के बाने पहन लेते हैं। बहुत कुछ लोग ऐसे हैं वो अपने आप को भगवान प्रकट कर देते हैं और अंदर में उतर के देखो तो ये भगवान नहीं नजर आते, भगवान नजर नहीं आते। अभी आपने देखा ना, लाखों करोड़ों भी आपके अनुयायी हो जाएं, लेकिन इतने मात्रा से कोई भगवान नहीं बन पाता। भगवत शक्ति को अंतरात्मा में उतारना पड़ता है, सत्य को आत्मा में उतारना पड़ता है, तब कहीं भगवान व्यक्ति बन सकता है। एक प्रोफेसर हुए, एक डॉक्टर हुए, जिनका नाम था एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ने अपने विचारों में लिखा कि दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। एक वे होते हैं जो कहते हैं मुझे सत्य के पथ पर चलना पड़ेगा, सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा, सत्य की सीढ़ी चढ़ना पड़ेगी, सत्य तक पहुंचना होगा, सत्य तक पहुंचना होगा। और दूसरे वे हैं जिनकी कल्पना और मान्यता होती है सत्य को मेरे अनुसार चलना पड़ेगा, मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। उन्होंने अपने विचारों में लिखा माइंड इज राइट
कि माइट इज राइट कि राइट इज माइट। दो किस्म के लोग हैं। एक की मान्यता है माइट इज राइट, तो दूसरे की मान्यता है राइट इज माइट। शब्दों का ही हेरफेर है। माइट इज राइट, जो मैं हूं वो सत्य है, जो मैं बोलूंगा वो सत्य है, जो मैं कहूंगा वो सत्य है, जिस रास्ते पर मैं चलूंगा वो सत्य है। सत्य इतना सस्ता नहीं है कि तुम्हारे नौकरी करने लग जाए, नौकर की तरह रहने लग जाए। सत्य धर्म है। आज की पूजा में आपने सत्य धर्म की पूजा की है। सत्य पूज्य है, आदरणीय है, क्योंकि सत्य किसी के साथ नहीं होता है, दुनिया उसके साथ होती है। छोटी भूमिका में जब हम रहते हैं तो मुझे अपन को लगने लगता मैं सत्य में सत्य बे सत्य ये सत्य। लेकिन जब ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो बंधो सत्य एक ही एक नजर आता है, अलग अलग सत्य नजर नहीं आते हैं। ऊंचाई पर सूर्य ऊंचा होता है, व्यक्ति अपने अपने आंगन में खड़े रहते हैं, अपनी सीमाओं में खड़े हैं, तो देखते हैं तो ऐसा लगता है मेरे आंगन का सूर्य, ये मेरे आंगन का चंद्र। कब तक? जब तक छोटे हैं। बड़े होने पर, ऊंचाई पर पहुंचने पर सभी आंगन में सूर्य हैं। सूर्य अनेक नहीं एक है। सत्य के अनेक रूप नहीं होते, सत्य अनेक प्रकार का नहीं होता। सत्य तो जो है वो एक प्रकार का ही होता है। बंधो, उसको पाने के लिए हमारे आचार्यों ने अलग अलग तरीके दिए। पहला तरीका है सत्य अणु, उत्तम तरीका है सत्य धर्म, अर्थात जो मैंने बतलाया था सत्य स्वरूपो अप्पा, आत्मा का धर्म ही सत्य है, बस उसी में लीन रहो, वही धर्म है, वह तल्लीनता ही धर्म है। स्वरूप में लीन ना हो पाए तो क्या करना चाहिए? वचन गुप्ती का पालन करना चाहिए। वचन गुप्ती का अर्थ होता है मौन होकर के बैठना चाहिए, ध्यान में रहने का अभ्यास करना चाहिए। बात करने से बात बिगड़ती है, बात ही ना करो तो बिगड़ेगी क्या? बात बात से बात बिगड़ती है। महाराज महाराज इन्हें हमें लात मार दी, इन्हें हमें ऐसा कह दिया, बिगड़ गई ना बात। तुम दूर बैठते, तुम कुछ बात नहीं करते। अब उससे पूछा गया क्यों जी, तुमने कुछ बोला था? मैं जब स्कूल में था तो मेरा एक बार एक लड़के से एक झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया और ना मामूली सी बात को झगड़ा हो गया। उसने गाली दे दी। जब गाली दी तो मैंने उसको तमाचा लगा दिया और रोता हुआ हमारे गुरुजी जो स्कूल के टीचर थे पंडित जी के पास पहुंच गया। पंडित जी पंडित जी पंडित जी देखो हमारे इतना जोर से मारा, हमारे आंखें पूरी अंगुलियां छिल ओ लाल उलझर आई। पंडित जी ने मुझे बुलाया, क्यों तुमने इसको मारा था? मैंने कह दिया हाँ मारा तो था, मारा था। क्यों मारा? इनकी पंडित जी इसने मुझे गाली दी थी, इसने गाली दी थी। पंडित जी ने बोला गाली दी थी?
उससे नहीं पूछा, मुझसे ही पूछा, दी थी क्या? मैंने कहा हाँ। तुमने ली क्या? अब हम शांत रह गए। बोले गाली दी थी? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा ली थी क्या? कहाँ रखी? लाओ निकालो। जेब में रखी? क्या आपकी अलमारी में रखी? आपकी पेटी में रखी? पर्स में रखी? किस में रखी? निकालो। अब हमारे पास तो कोई उत्तर ही नहीं था, कोई उत्तर नहीं था। अब कोई वस्तु ऐसी तो है नहीं कि जो उसको निकाल करके दिया जा सके, दिखाया जा सके, बताए। पंडित जी बोले आप तो लाओ, आप तो सही, निकालो आप तो। अब मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अंत में मैंने इतना कहा, पंडित जी अबे निकालने की और देने की कोई बात है क्या? तो बोले फिर कि लेने की भी कोई बात है क्या? तुमने ली क्यों? उसने दी, तुमने ली क्यों? नहीं लेती, अच्छी वस्तु नहीं थी। मैंने कि बुरा? उन्होंने कहा गाली दी तो क्या हुआ? बुरा लगा? बोले बुरा लगा ना लेते। अगर इतनी बुरी वस्तु थी तो नहीं लेते। कोई व्यक्ति यदि तुम्हें 10 का नोट दे, उस समय 10 रुपया बहुत होते थे, 10 का नोट दे, काश आप मना कर दें मुझे नहीं चाहिए, तो कहाँ जाएगा? वापिस उसी के जेब में चला जाएगा, और फिर से जल्दी अपने रख लेगा। तुम नहीं लेते तो फिर वो गाली उनकी वापिस हो जाती है। कान पकड़ो। मैंने कान पकड़ लिए। मैंने ये अच्छी बात बतला दी, अब कभी कोई देगा तो हम लेंगे ही नहीं। हम ले लेते हैं जो नहीं लेना चाहिए, तब को बुरा लगता है। आचार्य भगवान कहते हैं अणु, क्या बोल रहे हैं? मौन व्रत धारण करो, वचन गुप्ती से रहो। झगड़ा नहीं हो सकता है। झगड़ा सदैव दो के टकराव में होता है, एक में नहीं होता। दो जहीं से आपस में मिले झगड़ा, मम्मी मम्मी मम्मी, हाँ बेटा क्या बात है? देखो ओ ये लड़का मुझे चिढ़ा रहा है,